क्या हिंदुओं को ये चिढ़ा नहीं रहे हंसकर? तारिक अहमद लारी जी। देखिए राकेश जी, दरअसल पूरी समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में हंसी का पात्र हो चुकी है और इसको ये इतनी गंभीर विषय को ये हंसी में टालना चाहते हैं। अबू आजमी को तो जानते ही होंगे। अबू आजमी का आज का बयान अगर देखे बिना डिबेट पे आए हैं तो ये भी इनकी पार्टी का यही रवैया है कि अपने पार्टी के नेताओं के बयान को भी इनको नहीं संज्ञान में है। और देखिए अबू आजमी ने जो कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा, अखिलेश यादव के इशारे पे कहा है। साथ ही साथ अबू आजमी वही रोल निभा रहे हैं जैसे कश्मीर में अलगाववादी निभाते थे। जो गरीब बच्चे थे वहां के, जो मजलूम थे, उनके हाथों में पत्थर पकड़ाते थे और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा करते थे। अबू आजमी भी उनके बच्चों की आज स्थिति देख लीजिए और आज का बयान देख लीजिए। बयान के माध्यम से वो मरने मारने की बात कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए सुख सुविधा और विदेश में पढ़ने की व्यवस्था की है। अभी जो सुब्रता जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में चल रही है। लेकिन ये जो कौम के रखवाले बनने का नाटक कर रहे हैं, दरअसल सबसे बड़े दुश्मन ये अपने कौम के ही है। ठीक है आदिल, आप बोलिए, लेकिन एक सवाल ऐड करता हूं। बार बार बाबरी का नाम लेंगे, कहेंगे कोर्ट से फैसला करवा दिया, और ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी से भी ऐसे ही बयान आते हैं। कौम डरने वाली नहीं है, मरने मारने की बात है। तो इससे इस देश के मुसलमानों को किक मिलती है क्या कि यही हमारे सबसे बड़े रहनुमा हैं, इन्हीं को वोट देना, बीजेपी से डर जाओ? राकेश भाई, इतना बड़ा इल्जाम मुलायम सिंह पर है तो बीजेपी ने उनको अभी पद्म भूषण दिया है, अभी मोदी सरकार ने उनको दिया है। जिस पर इतना बड़ा इल्जाम हो उसको आप सम्मानित करते हैं। और उसके बाद मोदी जी को उन्होंने पार्लियामेंट में मुलायम जी ने आशीर्वाद दिया था कि 2019 में आप फिर से प्रधानमंत्री बनिए, तो पद्म भूषण नहीं देना चाहिए था। तो मोदी जी ने गलत किया क्या? सुब्रता से पूछिए, मोदी जी को चिट्ठी लिखे, उन्होंने इतना बड़ा पाप किया मोदी जी ने। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे 2000 अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में शुरू हुआ था मदरसा मॉडर्नाइजेशन, उसको तनख्वाह, उसमें नॉन मुस्लिम टीचर भी हैं। 2017 से लेकर आज तक उसको योगी सरकार ने तनख्वाह नहीं दिया। उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें अपर कास्ट के भी टीचर हैं, उसमें मुस्लिम के अलावा नॉन मुस्लिम टीचर भी हैं, लेकिन उनको तनख्वाह 2017 से नहीं मिली है। ये सबका साथ सबका विकास तो दिखता नहीं है। ये बतलाएं कि कहां से ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं। परमिशन के खुले हुए हैं। हाँ, आप जांच कीजिए, अगर आपको लगता है तो जांच कीजिए। आ जाओ तो जूतों चप्पलों से स्वागत करो। कीजिए, अरे आप जांच कीजिए ना भाई, बात कर लीजिए। हमने कभी नहीं जांच से रोका है। अगर आपको लगता है कहीं कमी पर तो आप जांच कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है सुब्रता जी, देखिए, चूंकि मुझसे सवाल पूछा गया है दीपक जी, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं आदिल हसन साहब कि अगर क्या दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पद्म भूषण और पद्म अवार्ड की अगर हम बात करेंगे ना आदिल हसन, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने गोपीनाथ बोरदोलोई को, जो कांग्रेस के नेता थे, दिया था भारत रत्न, पहला पद्म अवार्ड भारत रत्न। इस तरह की जो शुरुआत है असली नेताओं को देना, इसने शुरू की थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव को मिलने के खिलाफ मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। ये मोदी जी ने दिया हो, उनकी टीम में किसी ने दिया हो, कहीं में, लेकिन सुनिए तो सवाल मुझसे पूछा गया है, सपा के नेता इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? इनको दिक्कत यही है कि जहां पे मुझे जरूरत होता है मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बुरा भला कहती हूँ, और दिक्कत पेट में दर्द इनको नेताओं को यही है कि अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो हमारे पाले में खेल ही नहीं रही। भाई आप सुनिए तो तारिक अहमद लारी, आप सुनिए तारिक अहमद लारी, सुनिए समाजवादी पार्टी, मैं बोलूंगी लगातार। लारी साहब प्लीज सुन लीजिए। अभी सवाल उठा कि इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया, तो जवाब आ रहा है तो सुन लिया करिए सर, इसीलिए मैं बीच में नहीं आ रहा। प्लीज बीच में कोई नहीं, सिर्फ सुब्रता की आवाज ऑन जा रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद इस देश में कोई समाजवादी नेता पैदा ही नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव जी के जो पिता हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, उनको पद्म अवार्ड दिया जाना मुझे नहीं पचता, क्योंकि मुझे अपना प्रेजेंट इतिहास याद है और मैं उस इतिहास में कभी भी किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकती अगर वो मुलायम सिंह यादव को बहुत बड़े कद का नेता बताते हो। ये तो वही बात हो गई कि कल लालू यादव को कोई उठ करके पद्म अवार्ड दे दे, तो ये मोदी सरकार दी है ना, लेकिन मोदी सरकार ने दिया। राकेश भाई पूछिए। अरे तो बोल तो दिया आदिल, आप किस तरीके से वो तो कह रही है सुब्रता कि वो इसके खिलाफ है। मोदी जी को चिट्ठी लिखे ना, होना चाहिए था, मोदी जी चिट्ठी लिखे। वक्त इससे